Hello everyone, you are welcome in Talents Academy classes. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो, क्लास 11th का चैप्टर अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी जो एक वीडियो इस पर बनाया है, उसमें आपने जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसका n वां पद निकालना और जीपी क्या होती है मतलब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में आप अच्छे से जान गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे, उसका अगला पार्ट क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो फार्मूला है या उस पर जो बेस्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। फिर ये तब हमारा जाके चैप्टर ये क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस पर हम गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत उसके n पदों का योगफल देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, हमने बात किया था। जीपी क्या होती है, जीपी एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कोई पद अपने पिछले वाले पद में कोई निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और वो जो निश्चित संख्या होती है जिससे गुणा किया जाता है उसको सार्व अनुपात कहा जाता है। ठीक है, और हमने देखा था कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से ए आर पावर n और भी ऐसे। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, इसका n वां पद हम लोग ने निकाला था कि n वां पद किसका, गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, ए आर पावर n-1। ठीक है, n वां पद का मतलब जैसे 10वां निकालना है तो यहाँ 10 में से 1 गए 9, आर पावर 9 हो जाता है। क्लियर है ना। 5वां निकालना है तो यहाँ आर पावर 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4। तो ये सब हमने देख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग फल। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा टॉपिक है जिसको हम देख रहे हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक गुणोत्तर श्रेणी हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि n पदों का योगफल का फार्मूला आ जाएगा और उसको हम लोग लर्न करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक श्रेणी लिखते हैं जिसमें कितने पद हैं, ये n पद लेना है हमें। कितना पद लेना है, n पद। ठीक है, तो r पावर n-1। ठीक है, तो ये n पद हो गए। n वां पद तो यही होता है, r पावर n-1। तो गुणोत्तर श्रेणी के n पद हैं। इसमें कितने पद हैं, n पद। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम इनको जोड़कर लिख रहे हैं। n पदों का योगफल जो लिखेंगे या से n से लिखेंगे, तो जोड़िए a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर पावर n-1। सबको जोड़ दिए, क्लियर है। इसको जोड़ दिए, अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो है दोनों पक्षों में 8 से गुणा कर देते हैं। ये जो समीकरण 1 है इसके दोनों पक्षों में
आर क्या है? सार अनुपात है। सार अनुपात कैसे मिलता है किसी गुणोत्तर श्रेणी का? कोई पद ले लीजिए, उससे पहले वाला पद से उसमें भाग दे दीजिए। जैसे इसका सार अनुपात निकालना है तो इसको ले लीजिए, इसमें इससे पहले वाला पद ए आर है, इससे भाग दे दीजिए, तो आर आर से काट जाएगा, ए तो केवल आर बचेगा। ठीक है, तो ये सार अनुपात है और ए क्या है? प्रथम पद है। क्लियर है ना? चलिए, दोनों पक्षों में आर से मतलब सार अनुपात से गुणा करने पर गुणा कर रहे हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो गया आर एस एन। क्या होगा? आर एस एन। इसमें आर से गुणा करिए तो ए आर, इसमें आर से गुणा करिए ए आर स्क्वायर, फिर इसी तरह ए आर क्यूब। जब इसमें गुणा करेंगे तो ए आर पावर एन हो जाएगा, मतलब इसमें जब आर से गुणा करेंगे तो एक आर और आ जाएगा, तो एन माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? इसमें जब आर से गुणा करेंगे तो ए आर पावर एन आ जाएगा। चलिए, ये समीकरण नंबर 2। फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा देते हैं। पहले समीकरण में से दूसरे को घटाइए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। फ्रेंड्स, जब घटाएंगे तो पहले एस एन माइनस इतना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में से क्या हो जाएगा? एस एन माइनस आर एस एन। क्लियर है ना? राइट हैंड में क्या होगा? अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना है कि जब इतना है फिर माइनस इतना करेंगे तो ये माइनस इतना ये सब माइनस में हो जाएगा। और इसमें देखिए माइनस ए आर जब घटाएंगे तो ये माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब ऐसे होगा। तो जो ए आर प्लस है ये ए आर माइनस को काट देगा, जब घटाएंगे तब की बात है। ठीक है, अभी हम नहीं काट रहे हैं, केवल समझा रहे हैं। और जो ए आर स्क्वायर है ये ए आर स्क्वायर को काटेगा, क्योंकि जब माइनस लगाएंगे इसमें तो ये सब माइनस में हो जाएंगे। क्लियर है ना? इसी तरह से इसको छोड़ करके इसका, जैसे इसका पहला पद इसके दूसरे से कटेगा, इसका दूसरा पद इसके तीसरे से कटेगा। ठीक है, क्लियर है ना? कहने का मतलब है ये सब कट जाएंगे और ये जो बचे ये वाला बचा रहे, क्योंकि इसके बाद वाले से ये कटेगा ना। जैसे ये है तो पहले के बाद वाले से कटेगा, पहला जो है दूसरे से कटता है, दूसरा तीसरे से कटता है, तो एनवा जो है एन प्लस 1 से कटेगा, तो एन प्लस 1 इसमें है नहीं, तो ये सब कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, सब कटेंगे, केवल ये पहला इसका बचेगा, इसका अंतिम बचेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो ये हमारा ए आर है। ठीक है ना? तो जब काटेंगे तो यहाँ से ए बच जाएगा और ये बच जाएगा। क्यों बचेगा? हमने बात किया आपसे कि ए आर ये पहला पद इसका दूसरा काटेगा, इसका दूसरा पद तीसरे से कटेगा, इसका एनवा पद एन प्लस 1 से कटेगा, तो एन प्लस 1 तो है ही नहीं, तो कैसे कटेगा? ठीक है, चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया? ए माइनस ए आर पावर एन। क्लियर है ना? ठीक है, यहाँ से एस एन कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस आर, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस आर पावर एन। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा? एस एन हमें निकालना है योगफल, तो ए 1 माइनस आर पावर एन बटे 1 माइनस आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा समीकरण आया यही है n पदों का योगफल का सूत्र। क्लियर है? इसमें एक चीज़ और ध्यान देना फ्रेंड्स, ये फार्मूला तब काम करेगा जब r का मान 1 से कम होगा। यदि जो सार अनुपात है 1 से कम रहेगा तो ये फार्मूला काम करेगा। क्लियर है?
मतलब आर का मान निकालिएगा, अगर 1 से कम रहेगा तो ये फार्मूला आप लगाइएगा। अगर यदि आर का मान लो 1 से बड़ा है तब क्या करोगे, तो ये वाला इधर हो जाएगा। कहने का मतलब SN इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 बटे 1 आर माइनस 1। क्लियर है? ये कब लगेगा, जब आर का मान 1 से बड़ा होगा, मतलब ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यदि आपको अंतिम पद मालूम हो, यदि जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद अगर मालूम है यल है, तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए, तो SN बराबर हो जाएगा LR माइनस ए बटे R माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जब अंतिम पद मालूम हो तो ये वाला फार्मूला लगाएगा। अच्छा, ये आएगा कैसे, ये यहीं से आएगा, देखिएगा। इसको थोड़ा खोलेंगे तो ये होगा ए आर पावर n माइनस ए। क्लियर है? और नीचे R माइनस 1। तो यहाँ से देखिए ए, इसको क्या लिख सकते हैं, R पावर n माइनस 1 इंटू R पावर n को लिख सकते हैं R पावर n माइनस 1 इंटू R। ठीक है, इसकी एक घात इसकी एक घात जुड़ेगी तो R पावर n हो जाएगा। तो ये जो फ्रंट है n, ये कौन सा पद है, nवां पद है। ये ए आर पावर n को a इंटू आर पावर n माइनस 1 इंटू आर लिख सकते हो, माइनस ए कर सकते हो। ठीक है, R माइनस 1 हो गया। तो ये क्या है, ये nवां पद है। nवां पद का फार्मूला हमने बताया था ना, ये nवां पद है। तो nवां पद को मतलब अंतिम पद आया है l, इसको l है, यही nवां पद है, इंटू R हो गया माइनस ए हो गया बटे R माइनस 1। तो यही फार्मूला ये आया। क्लियर है? तो अगर अंतिम पद मालूम हो तो LR माइनस ए अपान R माइनस 1 लगाएंगे। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स ये है, अगर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला है। अगर अनंत पद निकालना है, अनंत पदों का योगफल निकालना है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल निकालना है तो क्या ऐसे निकालेंगे, अनंत पदों का योगफल मतलब बहुत सारे पद अनंत पद हैं उनका योगफल निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे उसके लिए। देखिए ये तो n पदों का योगफल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अनंत पदों का योगफल निकालेंगे तो एस इन्फिनिटिव लिखेंगे, ये अनंत का चिन्ह, ये सिंबल है। ये क्या हो जाएगा, a बटे 1 माइनस r। क्लियर है? ये अनंत पदों का योगफल है और जो r है माइनस 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। r का मान माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो अनंत पदों का योगफल का ये फार्मूला है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने फार्मूला को देख लिया है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला देख लिया है। तो हमारा फार्मूला क्या है, n पदों का योगफल a इंटू 1 माइनस आर n अपान 1 माइनस आर लिया जाएगा जब r का मान 1 से छोटा होगा। अगर r का मान 1 से बड़ा होगा तो इसको ये इधर कर देंगे, r को 1 को इधर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद हमें मालूम है तो फार्मूला बदल जाएगा। अंतिम पद का योग, अंतिम पद का अगर मालूम है तो उनका योग क्या हो जाएगा, LR माइनस ए बटे R माइनस ए। फ्रेंड्स इसके बाद ये तो n पदों का योगफल का सूत्र इतना है। फिर अनंत पदों का योगफल अगर निकालना है गुणोत्तर श्रेणी के तो a बटे 1 माइनस आर कर देंगे, और 1 जो है 1 और माइनस 1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, r जो है 1 और प्लस 1 के बीच होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा
क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज होगा। ठीक है, चलिए तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन को लेते हैं। 2/9, 1/3, 1/2, 81/32 का मान क्या होगा। मतलब ये श्रेणी दी गई है, इसका योग बताना है। ठीक है, तो योग बताने के लिए तो सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि कौन सी श्रेणी है। समांतर श्रेणी होगी तो समांतर श्रेणी वाला रूल लगेगा, गुणोत्तर श्रेणी होगी तो गुणोत्तर श्रेणी का रूल लगेगा। तो पता करते हैं कौन सी श्रेणी है। ठीक है, चलिए श्रेणी अगर पता करना है, गुणोत्तर श्रेणी को पहले जांच लेते हैं। तो 1/3 लीजिए और इसके नीचे लिखिए 2/9। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9/6। तो 3 3 9, 3 2 6 आ गया 3/2। 3/2 ये ये 3/2 आ गया। अभी और भी हम चेक कर लेते हैं। 1/2 लीजिए और नीचे 1/3 लीजिए। तो ये हो गया 3 ऊपर और नीचे 2। तो इसमें भी 3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। और इसमें जो आर है, अतः यह एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसका प्रथम पद क्या होगा, बोलिए प्रथम पद क्या होगा। पहला पद 2/9 और सार अनुपात क्या होगा, बोलिएगा। सार अनुपात यही जो निकाले हो, किसी पद को ले लो, उससे पहले वाले पद से भाग दे दो, 3/2। क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना इसका योगफल। तो योगफल में हमने कई फार्मूले बताए। पहला फार्मूला ये बताया था कि जब सार अनुपात 1 से छोटा हो, और फिर बताया था कि सार अनुपात 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो हमारे पास r का मान मालूम हो गया, मतलब ये a है, ये r है। तो अब हम योग वाला फार्मूला लगाएंगे। तो कौन सा योग वाला फार्मूला लगाएंगे, देखिए हमें यल भी मालूम है, ये यल है अंतिम पद। तो अतः Sn बराबर यल r माइनस a/r-1। क्लियर है। ये फार्मूला हम लोग देखे हैं, जब अंतिम पद मालूम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। इससे जो है करेंगे तो क्या होगा, यल का मान रखिए 81/32, r का मान रखिए 3/2, माइनस a करिए 2/9, r का मान 3/2 माइनस 1। क्लियर है। चलिए ये देखिएगा, इसको गुणा कर लीजिए आप। 81 में 3 से और 32 में 2 से। 81 3 3 1 3 3 8 24, 243, 32 दूना 64, माइनस 2/9। क्लियर है। नीचे लिखिए, ये ऐसे इसको सॉल्व कर लिए। 3/2 में से 1 घटाइए, मतलब 1.5 में से 1 घटेगा तो आधा बचेगा। क्लियर है ना। ऐसे कर लीजिए, 3 - 2/2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, 64 और 32, 64 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 64 9। तो गुणा कर लीजिएगा, 343 गुणे 9 माइनस 2 गुणे 64। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया 64 गुणे
9 है। और जब 1/2 करेंगे, ठीक है, तो 2 जो है हमारा ये ऊपर आ जाएगा। चलिए इतना हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सॉल्व करेंगे, ये 2 से काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 32, ठीक है। और 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, 2 38, 9 तिरिक 27, 3 30, ठीक है। अच्छा 243 है, क्लियर है। 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है फ्रेंड्स। माइनस 2 चौक 8, 2 छंग 12, क्लियर है। अब इसमें बटे 32 कर देंगे, तो 128 घटा दीजिए। 128 घटाइए इसमें, सत्रह में 60 गए 9, और 7 में 2 गए 5, दो 2059/32, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कैंसिल अगर हो सके तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा n पदों का योगफल आ गया, क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं अब आगे सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो श्रेणी दी है इसके कितने पदों का योग कितने पदों का योग 30 + 14√2 होगा। 30 + 14√2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेश्चन है। हमारी श्रेणी है 2 + √2 + 4 डॉट डॉट डॉट, ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसके कितने पदों का योग 30 + 14√2 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि a बराबर क्या है 2, r बराबर क्या है √2। कैसे आएगा, इसमें से इसको भाग दे दो, 2√2 में 2 से भाग दोगे तब आएगा √2। तो हम मान लेते हैं, क्योंकि कह रहा कितने पदों का योग इतना होगा, तो हम मान लेते हैं कि इसके n पदों का योगफल इतना होगा। माना कि जीपी, ये जो जीपी है के n पदों का योगफल बराबर 30 धन 14√2, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है ना। अब n पदों का योगफल हम लगाएंगे, और n पदों का योगफल में कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताइए। r का मान है √2, तो √2 जो है 1 से बड़ी संख्या होती है, तो 1 से बड़ा वाला जो फार्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो Sn बराबर होता है, पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर होता है a r⁻n - 1 बटे r⁻n - 1, ठीक है। r-1 होता है, क्लियर है। ये तब का फार्मूला है जब r का मान, ये देखो ये 1 से बड़ा है, √2 है 1 से बड़ा है। ये कितने के बराबर है, 30 + 14√2, ठीक है। अब यहाँ सारे वैल्यू आप रख दीजिए। 2 r का मान हो गया, r का मान है √2 पावर, √2 का पावर कितना है n, ठीक है, -1 बटे r का मान √2 - 1, ठीक है, क्लियर है ना। बटे 30 + 14√2,
चलते हैं, इसको अंदर गुणा कर लीजिए। 2 √2 पावर n माइनस 1 इतना हो गया ये ऊपर वाला, और ये जाके उधर हम इसको गुणा कर दे रहे हैं। तो गुणा करिए, 30 √2 प्लस 28 √2 से इसमें करेंगे 30 √2 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, ठीक है। -30 हो गया और -14 √2, क्लियर है। और साफ करिए, 14 में 30 √2 में 14 घटेगा तो 16 √2, ये -2 हो गया, क्लियर है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से। जब 2 कॉमन लेंगे तो 8 √2 -1 बचेगा, और इधर बचा है 2 √2 पावर n -1, क्लियर है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या हो गया, √2 पावर n -1 बराबर 8 √2 -1। तो ये -1 से कैंसिल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए √2 पावर n है और नीचे हम लिख देते हैं, नीचे √2 और इधर 8 ही लिखे रहेंगे, ये गुण इधर चला आएगा, ठीक है ना। ये देखिए √2 पावर n है और √2 पावर 1 है तो घटेगा, तो √2 पावर n -1 = 8। अब 8 को क्या लिखा जाता है, देखिए जो 8 होता है ये 2 × 2 होता है, ठीक है। और अच्छा 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, ठीक है। इसको भी वैसे लिखेंगे √2 × √2, क्लियर है ना। और इसको भी ऐसे लिखेंगे √2 × √2, ठीक है। मतलब √2 कितनी बार, 2 2 4 2 6 बार आएगा तो उनको गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब √2 8 घाते 8 कर देंगे, मतलब 8 बार जब रूट हो 8 नहीं 6 बार, √2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, √2 6 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आधार √2 है और घाते एक में n -1 है, एक में 6 है। तो घातांक का ये नियम होता है कि अगर आधार बराबर है तो घाते भी बराबर होते हैं। तो हम घात को बराबर कर देते हैं। जब घात को बराबर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, n -1 = 6, फिर यहाँ से n बराबर हो जाएगा 6 + 1। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, n = 7। तो यही है हमारा आंसर कि इसके कितने पदों का योगफल इतना होगा। तो आप आंसर दोगे 7 पदों का योगफल इतना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि यदि श्रेणी P1 1/P के अनंत पदों का योग कितना है, अनंत पदों का योग 25/4 हो तो P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा, चलिए बताइए। P का मान हमें निकालना है और इसके अनंत पदों का योग 25/4 है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी में होगा तो उसके अनंत पदों का योगफल का सूत्र यहाँ पे हम लगा देंगे।
चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चेक करते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है। इसमें इससे भाग दोगे तो 1/p होगा, इसमें इससे भाग दोगे तो 1/p होगा। मतलब ये है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, क्योंकि इनका जो r का मान आ रहा है 1/p आ रहा है। ठीक है, चूंकि इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 1/p इक्वल टू 1/p/1 इक्वल टू 1/p, मतलब इसमें इससे भाग दो तो 1/p, फिर इसमें इससे भाग दो तो तब भी 1/p। अतः श्रेणी जीपी में है। किसमें है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है ना। और यहाँ पे ए का मान आ गया है p, क्लियर है ना। और r का मान है 1/p, इतना क्लियर है। इन्हीं दोनों से हम सॉल्व करेंगे। ए का मान p है और r का भी मान 1/p है। अब देखिए इसके अनंत पदों का योगफल 25/4 है। चूंकि इस जीपी के अनंत पदों का योगफल बराबर 25/4, इसलिए अनंत पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? अनंत पदों का योगफल का सूत्र होता है यस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 - r। यही फार्मूला होता है, आप लोग जानते हो। क्लियर है ना, ये आप लोग जानते हो। तो ये कितना है? 25/4। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। ए का मान क्या है? p। 1 - r का मान क्या है? 1/p बराबर क्या है? 25/4। ये इक्वेशन बन गया है, समीकरण बन गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर तो p है, नीचे क्या हो जाएगा? 1 - 1/p। तो कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे 1 कर लो, p1 जब p -1/p, मतलब इसको गुणा करो p, फिर इसको गुणा करो 1, p - 1 नीचे 1 × p इक्वल टू 25/4। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये p ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? इसको p को p/1 लिख देंगे, इससे गुणा कर लेंगे, इससे गुणा करेंगे। क्लियर है ना। ऊपर नीचे वाला गुणा करेंगे और बीच वाले को करेंगे। तो p² p-1, ठीक है ना, बराबर होगा 25/4। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तिरछा गुणा कर लीजिए ए से। तो 4p² इक्वल टू 25p - 25। क्लियर है ना। 4p² फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा करके उधर लिखेंगे। ठीक है ना। 25p - 25, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4p² - 25p + 25 बराबर 0। मतलब इन संख्याओं को इधर कर लीजिए। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। अब ये द्विघात समीकरण है। p में एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें गुणनखंड निकालना है, मतलब सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 25 चौका 100, 100 के ऐसे दो खंड करो जिसको जोड़ने घटाने पर 25 आ जाए और गुणा करने पर 100 हो जाए। ठीक है। 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100 -20 × -5 करेंगे तो 100 होगा, और -20 और -5 को जोड़ोगे तो -25 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया 4p² - 20p
-5p + 25 = 0। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से इसमें कामन देखिए 4 भी कामन है और p भी कामन है। तो यहाँ से 4p कामन लेंगे, इसमें से इन दोनों में से 4p कामन लेना है। तो इसमें 4p कामन होगा तो p बचेगा, और इसमें 4p कामन होगा तो 5 बचेगा, क्योंकि 4p तो बाहर निकल गया और इसमें से 20 में से 4 कामन आएगा तो 5 बचेगा। अब यहाँ से -5 कामन लेते हैं। जब -5 कामन लेंगे इन दोनों में से तो यहाँ से p बचेगा, और क्योंकि माइनस कामन लेंगे तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 बचे 25 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें ये इतने में p -5 और इतने में p -5 कामन है, तो p -5 फिर कामन ले लीजिए इसमें, और इसमें p -5 कामन लीजिए। तो इधर क्या बचेगा 4p, और इसमें क्या कामन p -5 बाहर आ गया है तो यहाँ 5 बचा है = 0। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो गुणनखंड आ गए हैं इस समीकरण के। 2 गुणनखंड आए क्योंकि दोनों को गुणनफल 0 है, इसलिए एक को 0 होना पड़ेगा। तो यदि p -5 बराबर 0 लिखो, एक बार इसको बराबर 0 करो, एक बार इसको, तो यहाँ से p बराबर 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि 4p, अब इसको बराबर 0 करेंगे, 4p -5 बराबर 0, तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें p के 2 मान आएंगे। p का मान बताना था, तो p के 2 मान आएंगे। p का एक मान 5 होगा और दूसरा मान 5/4 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को देखने में आपको अच्छा लगा हो और सारे सॉल्व जो है समझ में आए हों, तो हमारे चैनल को टैलेंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज़ है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स, ये गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 2 था, जिसमें हमने जो है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल देखा। अब अगले जो वीडियो में हम गुणोत्तर माध्य के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब ये हमारा चैप्टर फिनिश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।